पहला नशा पहला खुमा। बहुत प्रसिद्ध हिंदी गाना है ना। आपने भी सुना होगा। ये नशे नशे वाले सब में ही एक मादकता है। नशा क्या है? नशा एक ऐसा, क्या बोलते हैं, एक एक ऐसा चाहत है। ऐसा कि बुलाता है नशा आपको आपके पास, जो कि शुरू में आप बाय चॉइस नशे के पास जाते हो। परंतु अगर नशा से आप जुड़े रह गए ना, फिर आपका चॉइस नहीं रहता है। आप नशे का गुलाम बन जाते हो। सही कहा। पहला नशा क्या रहता है? मैंने देखा है कि कई लोगों के लिए पहला नशा है अक्षय कुमार। लगभग हर फिल्म के शुरुआत में ज्ञान देता है कि छोड़ो, ये जिंदगी के लिए हानिकारक है। आज आपको मैं अपनी कहानी सुनाने वाला हूं। मैं जब 16 साल की उम्र में था और इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे दाखिला मिली थी, तब से मैंने सिगरेट पीना शुरू किया था, धूम्रपान। उस समय इतनी पाबंदी भी नहीं थी कि धूम्रपान निषेध है, यहाँ आप धूम्रपान नहीं कर सकते हो, वहां धूम्रपान कर सकते हो, जो कि आज बहुत प्रचलित है। बिना किसी बाधा के, बिना किसी संकोच के, हमारे जमाने में हम लोग हर कोई बोलना शायद गलत होगा, हम लोग बहुत कोई धूम्रपान करते थे। और उस समय, सच बताऊं, धूम्रपान करने से लगता था कि मैं भी थोड़ा हीरो हूँ, थोड़ा माचो हूँ, थोड़ा फिल्म के हीरो ऐसे मतलब फीलिंग आती थी। अब समझता हूं कि मैं कितना गलत था। जो आदत लगी इंजीनियरिंग में, साथ नहीं छोड़ी। तब तक नहीं छोड़ी जब तक मुझे अपने में ये मोटिवेशन नहीं मिला कि मुझे धूम्रपान त्याग करना है। क्या था वो मोटिवेशन, बताता हूं। पर उसके पहले, ये धूम्रपान से कर्कट रोग या कैंसर होता है, पहले फिल्मों में लिखा जाता था, अभी तो पैकेट पे लिखा जाता है, सिगरेट के पैकेट पर। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हर सिगरेट पीने वालों को पता है। परंतु कोई भी स्मोकर, जहां धूम्रपान निषेध है, वो जहां साइन देखता है वो ढूंढता है ऐसी जगह जहां धूम्रपान पर कोई पाबंदी नहीं है। और हर स्मोकर समझता है कि जब वो सिगरेट पी रहा है, उसके आसपास जो लोग हैं जो सिगरेट नहीं पी रहे हैं, परंतु उनके मुंह से निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ धुआं जो लेता है अंदर, वो उसके लिए और भी हानिकारक है। सिगरेट के लेंथ पे टैक्सेस फिक्स होते हैं, ड्यूटी फिक्स होता है। बड़ी सिगरेट ज्यादा टैक्स, छोटी सिगरेट कम टैक्स। पैसे की खातिर लोग बड़े से छोटे पे चले जाते हैं, परंतु एक की जगह दो पी लेते हैं। कुछ लोगों को सेहत के कारण डॉक्टर सलाह देता है कि धूम्रपान निषेध है। क्या होता है, ये बंदा अगर चाहा तो दूसरों के सामने धूम्रपान बंद कर देता है, चुपके चुपके पी लेता है। सेहत किसकी बिगड़ रही है? उन्हीं की। मैंने नशा किए हैं बहुत सारे। दावे के साथ कह सकता हूं कि धूम्रपान का नशा त्याग करना, जितने नशे मैंने किए हैं
उसमें से सबसे कठिन नशा है। बताए क्यों? क्योंकि समाज में ये एक एक्सेप्टेड नशा है। आप अगर शराब पीजिएगा तो बहुत लोग आपको दूसरी नजर से देखेंगे। अगर आप और कुछ पीजिएगा लोग आपको त्याग कर देंगे। परंतु अगर आप धूम्रपान करते हैं तो लोग समझते हैं चलो ये नशा अलाउ किया जा सकता है। शुरू में जब हमने धूम्रपान शुरू किया था वो दिलचस्पी के कारण, स्कूल में था उस वक्त, खेलने के लिए कहीं और गया था। रात में एक रूम में हम लोग सब सो रहे हैं और बीच में लाल लाल बत्ती चल रही है, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं धूम्रपान करने का। बड़ा मजा आया था। लगा कि अरे जिंदगी में तो बहुत बड़ा एक पड़ाव हासिल कर लिया। कॉलेज तक धूम्रपान उसी तक रिस्ट्रिक्टेड रहा। कॉलेज जाने के बाद ना थी पाबंदी, और ऐसे दोस्त मिल गए जो कि जिंदगी के सबसे अभिन्न दोस्त हैं। हर कोई हम लोग धूम्रपान करते थे। परंतु ऐसा समय आया जिंदगी में जबकि मुझ में एक मोटिवेशन आया जिसके कारण मैं धूम्रपान त्याग कर पाया। आज के लोग आप जमाने में है ना, उन्होंने शायद वो ट्रंक कॉल का जमाना नहीं देखा होगा, जहां अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर बात करना है तो आपको ट्रंक कॉल बुक करना पड़ेगा, और वो उसकी मर्जी के अनुसार ट्रंक कॉल आएगा और 3 मिनट में कट जाएगा। मैंने वो जमाना देखा है। उससे जब थोड़ी तरक्की हुई तब आ गया एसटीडी का जमाना। अधिकतर घर में एसटीडी रिसीव मतलब करने के फोन में फैसिलिटी नहीं होता था। कोई बूथ में जाओ और घुमाओ। मुझे अभी भी याद है, रात 10 बजे के बाद रेट एक चौथाई हो जाता था और शाम 7 से 10 के बीच आधा हो जाता। मैं बात कर रहा हूं 1993 की, आज से करीब 31 साल पहले। जनवरी महीने में मैं उस समय नहीं, नव विवाहित था, 1 साल भी नहीं हुआ था हमारे शादी का। मेरी धर्मपत्नी अपने मैके चली गई एक परीक्षा लिखने के लिए। मेरे ससुराल में उस वक्त फोन नहीं था, तो मुझे उनके पड़ोसी के पास फोन करना पड़ता था। जनवरी में रांची ऐसे जगह में बहुत ठंड होती है, तो मुझे मजबूरन 10 बजे के पहले फोन करना पड़ता था, क्योंकि 9 बजे तक लोग सो जाते थे। और मैंने ये देखा कि मेरा जो टेलीफोन एसटीडी कॉल का बिल था वो धक 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 बढ़ गया। 2200 रुपये। 93 में बहुत सी पैसे थे। मैंने सोचा कि अगर मैं ये एक्सपेंस करता रहूंगा तब तो मेरे पॉकेट से पूरा पैसा निकल जाएगा, बचेगा नहीं, परंतु हमें बैंक से विड्रॉ करना पड़ेगा सेविंग से। तो मैंने सोचा कि कौन सा ऐसा एक्सपेंस है जो कि मैं गिव अप कर सकता हूं। जब मैंने हिसाब लगाया, मैंने देखा दिन में मैं 40 सिगरेट पीता था, और उस वक्त उस ब्रांड का सिगरेट का दाम था 1 रुपया पर सिगरेट, मतलब 40 रुपया दिन का। 30 दिन में गुना कीजिए 1200 रुपये। मुझे लगा कि ये तो हमें गिव अप करना है। फिर मुझे याद आ गया कि मैंने पहले भी प्रयत्न किया था सिगरेट छोड़ने का। उस प्रयास में मैं असफल रहा। पहले असफलता की बात करता हूं, फिर आऊंगा कि सफलता मैंने कैसे हासिल की। पहली बार जब मैंने सोचा कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मुझे सिगरेट पीना छोड़ना है, तो मैंने सिगरेट खरीदना बंद कर दिया। सोचा कि ऑफिस में रहूंगा, साथ में सिगरेट नहीं रहेगा तो पीना बंद हो जाएगा। इतनी बड़ी गलतफहमी थी। दूसरों से सिगरेट उधार लेके पीना चालू किया। ये टैक्टिक्स जब नहीं चला तो मैंने दूसरी तरकीब अपनाई।
हमने सोचा कि चलो जब भी चाय कॉफी पियेंगे तभी जाकर सिगरेट पियेंगे। विश्वास कीजिए, चाय कॉफी पीना बढ़ गया, सिगरेट पीना कम नहीं हुआ। अब आया फाइनल पड़ाव, जब मुझे गिव अप करना है। क्यों? पैसों के कारण। हमने पहले क्या किया, 7 दिन जो मैं आदत से मजबूर हो गया था कि सुबह सिगरेट लेकर टॉयलेट में जाना है, वो मैंने बंद की। और 31 जनवरी 1993 में रात 11:30 से 12 बजे मिडनाइट तक, मध्य रात्रि तक, मैंने पूरी एक पैकेट 10 सिगरेट पी ली। 10 सिगरेट 30 मिनट में मुझे इतना मुंह में एकदम बहुत ही बुरा लगा स्वाद, और उसके बाद से मैंने सिगरेट नहीं छुआ। सबसे बड़ी डिसिप्लिन की बात क्या है बताए? अभी भी जब दोस्त लोग सामने सिगरेट पीते हैं, मुझे कभी कभी लगता है एक आध कश डाल लूं। नहीं, मुझे पता है कि मैं सिगरेट पीने में वापस जाने के लिए एक कश दूं। तो मेरा मोटिवेशन क्या था सिगरेट गिव अप करने का? पैसे। आपका मोटिवेशन कुछ और हो सकता है, परंतु अगर आप मोटिवेटेड नहीं होंगे सिगरेट को छोड़ने का सीरियसली, आप सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकते। ढूंढिए अपने मोटिवेशन को, ये कुछ भी हो सकता है, और उस मोटिवेशन का प्रयोग कीजिए जिंदगी का सबसे कठिन नशा को त्याग करने के लिए। तभी आप याद कीजिएगा कि मोटिवेशन ही जिंदगी है।